पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के बीच शांति को लेकर चल रही बातचीत बेनतीजा रही। ये 21 घंटे से ज्यादा समय तक चली। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पेच फंसा रहा। वेंस अपनी टीम के साथ अमेरिका के लिए रवाना हो गए। लौटने से पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि अमेरिका बिना डील के लौट रहा है। यह अमेरिका से ज्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी समझौते के लिए जरूरी है कि ईरान ये वादा करे कि वे परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। अमेरिका की शर्तें स्पष्ट थी, लेकिन ईरान ने उन्हें नहीं माना। वेंस ने यह भी कहा कि आगे समझौते की संभावना पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। उन्होंने कहा, हम उन्हें फाइनल ऑफर देकर जा रहे हैं। अब देखना है कि ईरान इसे मानता है या नहीं। पेश रिपोर्ट। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच शांति की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। करीब 21 घंटे तक चली मैराथन बातचीत बिना किसी ठोस नतीजे के खत्म हो गई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने साफ कहा कि अमेरिका बिना किसी समझौते के वापस लौट रहा है। उन्होंने ईरान पर आरोप लगाया कि उसने अमेरिकी शर्तों को नहीं माना। वहीं ईरान ने पलटवार करते हुए कहा कि अमेरिका की मांगे जरूरत से ज्यादा सख्त थी, जिससे समझौते का रास्ता बंद हो गया। इस पूरी बातचीत में सबसे बड़ा विवाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर रहा। अमेरिका चाहता था कि ईरान परमाणु हथियार न बनाने की ठोस गारंटी दे और समुद्री मार्ग पूरी तरह खुला रखे, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया कि वह अपनी सुरक्षा और रणनीतिक हितों में समझौता नहीं करेगा। यही कारण रहा कि कई दौर की चर्चा के बावजूद दोनों पक्ष अंतिम सहमति तक नहीं पहुंच सके। हालात को और जटिल बनाता है दोनों देशों के बीच गहरा अविश्वास। ईरान ने कहा कि ये बातचीत ऐसे माहौल में हुई जहां भरोसे की कमी थी। वहीं अमेरिका का कहना है कि ईरान गंभीरता नहीं दिखा रहा। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता बढ़ गई है। ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने दोनों पक्षों से अपील की है कि वे बातचीत फिर से शुरू करें और सीजफायर बनाए रखें, ताकि क्षेत्र में शांति कायम रह सके। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। क्या दोनों देश फिर से बातचीत की मेज पर लौटेंगे या हालात फिर से युद्ध की ओर बढ़ेंगे? विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति बेहद नाजुक है और किसी भी समय तनाव बढ़ सकता है। फिलहाल दोनों पक्षों ने बातचीत जारी रखने के संकेत जरूर दिए हैं, लेकिन जमीन पर हालात कब और कैसे बदलेंगे ये आने वाला समय ही बताएगा। दुनिया की नजरें अब इस टकराव के अगले कदम पर टिकी हैं।